अच्छा, अब जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है कोई ना कोई पेपर या वैसे जानते हैं, तो मैंने 15 लेक्चर्स इंतज़ार किया है एक बात का। और इंतज़ार इसलिए किया है क्योंकि आपको मैंने कॉस्ट पढ़ानी है और आगे भी इंशाल्लाह कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा। और इन 15 दिनों के इंतज़ार में मैंने अपनी तरफ से जो भी एफ़र्ट की, आपको ये वक्त दिया था कि मैं कॉस्ट पढ़ा सकता हूँ। मैं कॉस्ट का टीचर हूँ और आपको अच्छा ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप अगर भरोसा कर गए इस बात पे, अगर तो आगे तो चलें, कॉस्ट चलेगी ही, लेकिन अब कुछ और बहुत ज़रूरी बात है जो मेरी क्लासेस का हिस्सा रहेगी। आप सब लोग माशाल्लाह अक्लमंद, समझदार, बाशऊर लोग हैं। तो आप तकरीबन एज आपकी कोई एवरेज अगर करूं तो 20 के आसपास के लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं। इससे प्लस माइनस हो सकते हैं, एवरेज 20 आपकी एज है। और आप सीए में कितना टाइम समझते हैं लगेगा? 4-5 साल, 5 साल कम से कम 6 साल। अब उसमें जो अपनी सलाहियत के अतबार से या पढ़ाई के शौक के अतबार से कोई 8, 9, 10, 12 साल लगाना चाहे तो उसका अपना शौक जरूर है, लेकिन 5, 6, 7 साल चले ये लगेंगे। अच्छा, अब ये जो 5, 6 साल आपके लग जाएंगे, ये आपकी जवानी की एज के 5, 6 साल है, ये बुढ़ापे के 5, 6 साल नहीं है। आपकी टोटल लाइफ में से जो जवानी वाला फेज है, वैसे मतलब जो अमूमी एतबार से जो जवानी की एज होती है वो 15 से 40 होती है, ये जवानी का पीरियड काउंट होता है। तो आप अपनी जवानी की एज के 6 साल इस प्रोफेशन में लगा रहे हैं। ठीक है, करिए मेहनत, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह 7 बजे, सर्दियां भी और बढ़ती जाएंगी, सुबह सुबह क्या आप आके बैठे होंगे, जो बाइक पे आते होंगे उनके हाथों को पता चलेगा कि सर्दी में बाइक चलाना कैसे होता है। फिर चिंगची पे बैठे हैं या बाइक पे पीछे बैठे हैं, जहां भी हैं, बहरहाल ड्राइवर करके मुश्किल आ रहे हैं। फिर आप दूसरे शहरों से आए हुए हैं, यहाँ हॉस्टल की लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से हैं। आप अपनी जवानी के ये 5-6 साल की मेहनत, और आप मेहनत कर रहे हैं चाहे जैसी भी टूटी फूटी है, लेकिन मेहनत बहरहाल आप लोग कर रहे हैं। आप 4, 5, 6 घंटे तो कॉलेज में कम से कम गुजार रहे हैं। फिर इसके अलावा कई लोग होंगे जहां लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, बैठ के घर जाके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपनी जिंदगी के 24 घंटों में से अगर अपनी असेसमेंट करें ना, तो आप में से अक्सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। समझ आ रही है, ज्यादा समझ आ रही है, नहीं आ रही है, होमवर्क करते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन जनरली मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब आप अपनी एनर्जीज अपनी इस जवानी के अंदर आप एक फील्ड की ये पढ़ाई पे लगा रहे हैं। 6 साल आप अपनी जिंदगी के लगाने को तैयार हैं। आप क्यों कन्विंस्ड हो गए कि आप 6 साल लगाने के लिए तैयार हो गए? क्यों कन्विंस्ड हैं इस बात पे? हैं जी? सीरियस सवाल पूछ रहा हूं बहुत जी। बेटर फ्यूचर है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता है, और हाँ ऐसा है भी, कि अगर आप ये 6 साल जिंदगी की अच्छी मेहनत कर लें, सीए क्वालिफाई कर लें, तो अभी तक के हालात में अल्लाह का शुक्र है इसका अच्छा कैरियर ही है, रिस्पेक्टेबल है, अच्छी इज्जतदार जगह काम मिल जाएगा, जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी हो जाएगा, यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, रिस्पेक्टेबल अर्निंग भी होगी। और कितना अर्सा, तकरीबन अभी अगर आप 20, चलो 25, 26, 27 के सीए कर लिया, तो आगे तकरीबन प्रोफेशनल लाइफ कितनी बाकी को रह जाएगी? एवरेज 20-25 साल, चलो 30 साल कह लें, चलो 35 कर लेते हैं। अब आपने अपनी जवानी के 6 साल प्लस जो कैरियर है, देखें तकरीबन अब आप लोगों ने अपने वालिदैन को देखा है, अपने घर में और बड़ों को देखा है, तकरीबन एक मर्द की वर्किंग लाइफ जो वो ऑफिस में है या नौकरी कर रहा है, तकरीबन 55-60 साल एक वर्किंग लाइफ होती है। अब उस 60 साल भी अगर मान लें तो 30 साल, तकरीबन 35 साल, ये आपके पास एक पीरियड होगा इस 6 साल की मेहनत के बेनिफिट्स लेने का। अच्छा, वो बेनिफिट्स ऐसे भी नहीं होंगे कि इस 6 साल की मेहनत के बाद आपको बादशाह सलामत बना दिया जाएगा और उसके बाद आप बिल्कुल एफर्टलेस आराम से बैठे याशी करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हर फील्ड में, सीए प्रोफेशन चाहे वो फर्म बना रहे हो, मैं टीचर्स की बात कर लें, वैसे इंडस्ट्री में कोई हूं, अपना बिजनेस कर रहे हो, एफर्ट बहुत ज्यादा है, हो रही होती है, मुसलसल हो रही होती है। अभी मेरा तो खैर पीक सीजन चल रहा है क्योंकि सीफैप भी पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं रात 10, सवा 10 तक क्लासों में हूँ, सुबह 7 बजे का आया होगा। हाँ, ये सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर जल्दी क्लास खत्म हो जाया करेगी, ये सीजन चेंज करेंगे। इसी तरह सीए फर्म्स हैं, टैक्स का सीजन चल रहा है, ऑडिट का सीजन चल रहा है, तो उसमें 22 घंटे भी दिन में ऑफिस में गुजर रहे हैं। ये सीजन चलेगा, लेकिन एफर्ट है। तो आप 6 साल की अपनी जिंदगी की सारी एनर्जी, तकरीबन सारी एनर्जी अभी आपकी इस पढ़ाई पे लग रही है, इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी मेहनत, और इसके लिए आप क्यों कन्विंस्ड हैं कि अगले 25 साल आपके अच्छे गुजर जाएंगे? ऐसे ही है ना? तो ठीक है, अकलमंदी की बात है। अगर आपको यह कहा जाता कि आप जिंदगी के 6 साल मेहनत कर लें, उसके बाद आपको सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी,
और बस यही टोटल आपकी जंप होगी। उसके बाद फिर आप फारेग हैं, फिर आप जो मर्जी करें, और एमए करना है एमए कर लें, रेडी लगा लें। सीए की कुल दौड़ इतनी थी कि आपको सीए करने के बाद 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी बस। फिर आप उस 1 साल के फायदे के लिए 6 साल लगा रहे होते नहीं। तो अब आपकी अकल में यह बात आ रही है कि 6 साल की मेहनत आप लगाने को तैयार हो जाए, जब उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहे हैं 25-30 साल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या गारंटी है कि आप उन 25-30 साल मौजूद रहेंगे? किसी के पास गारंटी है? मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। गारंटी है किसी के पास? नहीं। बात ये मैं आपको मायूसी के लिए बात नहीं बता रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। मेरे क्लास में बैठे हुए मेरे ही अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत होंगे, मैं अपने सामने के अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जिनमें से मुझे 8-9 लोग याद हैं, इंक्लूडिंग एक मेरी भतीजी जिसको मैंने खुद जनाजा पढ़ाया है। वो 8-9 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। एक लास्ट ईयर ही एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा काबिल बच्चा था, और अब देखें आप कैफ पास करने के बाद अच्छी फर्म्स को फॉलो करने का सोच रहे होंगे। अब एक स्टूडेंट है जिसका कैफ पास हो चुका हुआ है, उसकी एक टॉप क्लास फर्म में इंडक्शन हो चुकी हुई है जिसमें उसकी ज्वाइनिंग है, और उससे कुछ दिन पहले वो फौत हो गया है। मतलब एक कैरियर चल रहा है और वो उसे क्या अच्छा सोच सकता है, लेकिन वो फौत हो चुका है। फिर इसी तरह से एक मेरा सीए फाइनल का स्टूडेंट रात को बीएफडी की क्लास पढ़ के निकल रहा है, दोस्त से बाहर निकल के बात कर रहा है, अभी क्या प्लान है, क्या है, हाँ जी मेरी दुबई नौकरी हो गई है, और वो जिसकी दुबई नौकरी हो गई है वो अगली सुबह बस के नीचे आ चुका हुआ है। इसी तरह से एक और ये जो एक अब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ये मुझे बहुत अरसे तक ये बहुत फिक्रमंद भी रखा इस बात ने। मैं उन दिनों 4 महीने के लिए चल रहा था, तो एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, ये फरवरी 2020 की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी पढ़ाई, और ये फरवरी की बात है, मतलब मार्च अटेम्प्ट फरवरी। बहुत काबिल बच्चा था कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे कुछ दिन ज़ाया हो गए, और FR2 कॉस्ट पड़ रहा था मुझसे, तो अब मेरे दिन ज़ाये हैं, लेकिन आप मुझे प्लान कर दें, जैसे आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, जिस तरह से आप गाइड करेंगे मैं वो करूँगा, मैं सब एफर्ट करने को तैयार हूँ। अब मैं उसको जवाब भी दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अभी भी टाइम है, ऐसे कर लो, उसको रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। और मेरा आखिरी जुमला जो मुझे बहुत अरसे तक तंग भी करता रहा, मैं उसको मैसेज में लिख रहा हूँ, यू स्टिल हैव इनफ टाइम, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। और उसके 2-3 दिन के बाद वो लड़का फौत हो चुका था। आपको बताने का बेटा मकसद ये है कि हम चूंकि अकलमंद, अभी भी साबित हुए कि आप लोग अकलमंद हैं, कि आप 6 साल का पीरियड गुजार रहे हैं फुल एफर्ट, फुल डेडिकेशन के साथ, किस लिए? कि अगले 25 साल अच्छे गुजर जाएं। और ये वो 25 साल हैं जो किसी के पास गारंटी नहीं है कि होंगे। और चलो फर्ज कर लेते हैं कि हाँ एवरेज एज रहेंगे 25-30 साल, आपके पास क्या गारंटी है कि अगले 25-30 साल के अंदर जो इकोनॉमी के, दुनिया के हालात होंगे, एक सी अच्छा कैरियर रहेगा? क्या गारंटी है इस बात की? नहीं है गारंटी। फिर आपके पास ये गारंटी भी नहीं है कि आपको उन 25-30 साल के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं लग जाएगी कि आप वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते, कोई गारंटी नहीं है गारंटी। अब आप अकलमंद पे, अब अपनी अकल पे गौर करिए कि हम अपनी जवानी का, और ये मैंने भी जवानी के 6 साल गिनाए हैं, वरना उससे जो पिछले 20 साल आप गुजार के आए हैं, आपके वालिदैन की सारी एफर्ट, आपकी पिटाई भी किस बात पे हो रही है? पढ़ाई कर लो। अच्छा, वो पढ़ाई भी किस लिए कह रहे हैं करने को? कि आगे अच्छा कैरियर बन जाएगा। तो अब मैं उस 6 साल की बजाय आपकी पूरी 26 साल की जिंदगी गिन लेता हूं उसमें। हम पूरी 26 साल पैदाइश से लेकर भरपूर जवानी उस चीज को हासिल करने के लिए फुल एफर्ट लगा रहे हैं, फुल एफर्ट, जो गारंटी है ही नहीं कि मिलनी है। आप लोग ICAP के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और ICAP के एग्जाम्स होने हैं, आपको यकीन है कि एग्जाम होने हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं ना। अगर ICAP कहे कि जी देखेंगे एग्जाम लेने हुए तो ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, तो फिर आपका पढ़ाई तैयारी का जो एफर्ट लेवल होगा वो कम डाउन हो जाएगा ना। पता नहीं एग्जाम्स होने नहीं होने, लेकिन चूंकि वो कह चुके हैं कि एग्जाम होने हैं, अब आपको यकीन है कि एग्जाम होने हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। कभी अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किन एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं? मार्च 22 है ना। क्या वाकई आपके पास गारंटी है कि मार्च 22 में एग्जाम्स हो भी जाएंगे? गारंटी है नहीं। क्या कभी किसी लेवल पे कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुए? अभी पिछले 1-2 साल के अंदर हुए। AFC की 2 अटेम्प्ट कैंसिल हुई हैं, CA फाइनल की 1 अटेम्प्ट कैंसिल हुई। तो गारंटी नहीं है ना, लेकिन एक यकीन के साथ एफर्ट करे जा रहे हैं। तो जिस मसले का यकीन आपको, जो कि परफेक्ट यकीन नहीं है, एफर्ट के हाँ होने हैं एग्जाम्स, अपने 24 घंटे की जिंदगी लगा के देख लें, बल्कि 26 साल की जिंदगी लगा के देख लें, 20 साल की चलें, कि उसकी सारी जो फोकस है वो आपके वो एग्जाम्स हैं, जो कि पता नहीं कंफर्म होने भी हैं कि नहीं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कंफर्म होनी है, इसमें कोई शक है ही नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और वो है मौत। कंफर्म मरना है, कंफर्म। और हमारा ईमान ये है कि दोबारा जिंदा भी होना है, और ये भी ईमान है कि दोबारा जिंदा होने के बाद फिर नहीं मरना है, फिर हमेशा की जिंदगी। और ये जो दुनिया में जिंदगी गुजार के जाएंगे ना, इसी की बेस पे ही आगे रिजल्ट आना है। या तो इसके बदले हमेशा की जन्नत है, हमेशा, इतना सा लफ्ज है हमेशा, लेकिन खत्म नहीं होना इसने कभी।
कोई बोरियत भी नहीं आनी है इसमें कभी, या फिर हमेशा की दोज़ख है, हमेशा की दोज़ख है। हाँ, बीच में कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो दोज़ख में एक वक्त गुजार के जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन एक वक्त गुजार के चूल्हे में उंगली लगा के देख लें, तो हम अगर उस तीसरे वाले केस को छोड़ दें तो या हमेशा की जन्नत है या हमेशा की दोज़ख है। और ऐसी बस ट्रेलर के तौर पे आपको बहुत छोटा सा अज़ाब बता रहा हूं दोज़ख का, कि पानी दिया जाएगा पीने के लिए, जब वो पानी पिएगा वो, क्योंकि प्यास इतनी होगी, अब वो जो पीने के लिए प्याला ऐसे पकड़ेगा तो उसका मुंह पिघल के उस प्याले के अंदर गिर जाएगा उसकी हीट की वजह से, फिर मुंह मिलेगा, फिर पिएगा, फिर मुंह अंदर गिरेगा। जूते मिलेंगे और वो जूते जो पहनेगा अब वो हैं पाँव में, लेकिन खोपड़ी उबल रही होगी इसकी वजह से। ये मैं आपको बहुत छोटे से बता रहा हूँ। इसी तरह से जन्नत में भी बहुत सारे मजे हैं, मतलब उसमें ऐसे मजे हैं कि इंसान खा रहा है, खाता है, चला जा रहा है। आप यहाँ पर कोई मजे की चीज खा लें जो आपको बहुत पसंद है, कितने को खा लेंगे, और उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको कोई कहेगा ना खा लो, आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं खाना। यहां पर जितने भी खुशी मजे हैं उनको एक वक्त के बाद बस हो जानी है, जन्नत में नहीं होनी है, वो हमेशा रहने हैं। तो आप 6 साल की जिंदगी लगाने को तैयार हो गए उस 25 साल के फायदे के लिए, जो गारंटी भी नहीं कि मिलना है। लेकिन 60 साल की जिंदगी, अच्छा पता नहीं 60 है कि नहीं, मैंने आपको 3 मिसालें गिना दी हैं जो 20-22 साल में जा चुके हैं, पता नहीं जितनी भी जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी के बदले हमेशा की या तो जन्नत होनी है या हमेशा की दौलत होनी है। अब ये बात करने का मकसद सिर्फ एक फिक्र इस वक्त आपके अंदर जगाना था कि क्या हम उस जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम फोकस कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सारी तैयारी हो ही इस बात के लिए कि अटेम्प्ट मार्च की आ रही है, क्या करना है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, और ये और फिक्र वाली बात है कि हमारे वालिदैन हमें मार पीट के इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुमने आगे 25 साल नौकरी करनी है। क्या उन्होंने इसलिए भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है कि आगे क्या करना है, या नहीं की तो क्योंकि उन बेचारों को अपनी जिंदगी के बारे में भी कोई फिक्र नहीं थी। तो इसलिए ये बहुत फिक्र की बात है मेरे बच्चों, इस पे हमें एक सोचने वाली बात रखनी है अपने अंदर। फिक्र मैंने ये इग्निशन दिया सिर्फ, अब इंशाल्लाह हर क्लास में कोशिश करता रहूंगा कि बस थोड़ी सी फिक्र अलाइव रहे, बस ये फिक्र चलती रहे। पढ़ाई बिल्कुल करें, पढ़ाई करनी है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये फिक्र साथ साथ चलती रहे, इसके लिए मैं हर क्लास के अंदर कोशिश करूंगा कि बस फिक्र किसी तरह जिंदा रह हमारे अंदर। तो बस ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बात थी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लासेस से कुछ ना कुछ फिक्र वाली